देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह स्टोरी परीक्षा में भी पूछी गई है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्टोरी को हम बनाएं कैसे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, मतलब कहीं जाए ना, अच्छे से देखें। सबसे पहले करें क्या कि एक बार स्टोरी को अच्छे से पढ़ लें ताकि हमें समझ में आ सके कि कहाँ से इसको हमें अलग करना है और कहाँ से हमें इसको जोड़ना है। मतलब कर्ता क्रिया कर्म हमें अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। और हाँ, अगर जो मीनिंग है और जो नहीं बन रही है तो उसके अगर हम पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम को देख लें हिंदी में ही, तो हम अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। तो चलिएगा इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। ठीक है, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यह कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना, या तो पूरा इतना सब्जेक्ट मान लो, ठीक है, या इट इज से बना लो, इट इज लगा दो या इट इज से लगा दो। तो क्या करूं बताइए? तो इट इज, ठीक है, इट इज लगा दूं तो इट इज, इट इज हमारी भूल है। हमारी यानी कि आवर, और भूल यानी कि मिस्टेक। मिस्टेक तो आप जानते होंगे, इट इज अवर मिस्टेक, यह हमारी भूल है या हमारी भूल है। क्या? अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना। तो टू समझना अंडरस्टैंड मीन्स भी होता है और कंसाइडर यानी कि मानना भी होता है। तो मैं कंसाइडर लगा लूं, कंसाइडर। और निकृष्ट होता है इन्फीरियर या फिर वीक, वीक समझ लो या इन्फीरियर समझ लो। कंसाइडर वीक, क्या बचा? अपनी मातृभाषा को, टू आवर, और मातृ यानी कि मदर, और भाषा तो पता ही है आपको, लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। इट इज आवर मिस्टेक टू कंसाइडर वीक टू आवर मदर लैंग्वेज। क्लियर। अगर हम आगे देखें, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। हमें संसार के साथ रहना और चलना है। सब्जेक्ट क्या है? हमें। उत्तर क्या मिला? हमें। हमें यानी कि वी। ठीक है, अब हमने देखा पीछे ना है तो है के लिए आर, क्या लगाएंगे? आर, वी आर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चलना, ना चलना यानी कि जाना, तो टू गो। ना आ गया ना, क्रिया में जब ना आ जाए तो हम टू लगा देंगे। वी आर टू गो, हमें चलना है। और एंड रहना है, लिव, लिव संसार के साथ। के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विथ। क्या हो जाएगी? विथ। और संसार द वर्ल्ड, विद द वर्ल्ड। हमारा सेंटेंस बना वी आर टू गो एंड लिव विद द वर्ल्ड। हमें संसार के साथ रहना और चलना है। आगे बढ़ेंगे। अतएव संसार की अन्याय भाषाओं को सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमें कुछ मीनिंग डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे अतएव। अतएव का मतलब होता है हिंदी में इसलिए। इसलिए की तो आपको मीनिंग आती है ना, इसलिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? सो। ठीक है, संसार की तो वर्ल्ड हो जाएगा। अन्यान यानी अदर, अन्यान मतलब अदर, अन्य भाषाएं। और भाषा लैंग्वेज, सीखना लर्न होता है। और जरूरत यानी कि नेसेसरी, जरूरत मतलब नेसेसरी। या हम सब्जेक्ट निकाल लें तो हम वी नीड भी लगा सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? जरूरत है तो इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, जरूरत है। इतना बन चुका है, जरूरत है। इट इज नेसेसरी, जरूरत है। ठीक है, किसकी? सीखने की। देखो आगे बढ़ेंगे, सीखने की, टू लर्न, टू लर्न। ठीक है, क्या यहां हमने अतएव की मीनिंग छोड़ दिया है, आप यहां पर सो लगा लेना। ठीक है, यहां पर सो इट इज नेसेसरी टू लर्न। ठीक है,
संसार की अन्य भाषा, टू लर्न अदर, अदर भाषा क्या होता है, लैंग्वेज, और की अंग्रेजी, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार। वाक्य क्या बना, सो इसलिए या अतियो इट इज नेसेसरी टू लर्न अदर लैंग्वेज, लैंग्वेजेज यस क्योंकि ज्यादा है, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बनाइए ना, जल्दबाजी में मत भागें, एकदम से बिल्कुल प्योर बना ले, धीरे धीरे। तो पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वट, क्या हो जाएगी, वट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अपनी मातृभाषा का ख्याल रखना भी जरूरी है, अपनी मातृभाषा का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो अपनी होता है अवर, और मातृभाषा मदर टंग, और ख्याल रखना होता है टेक केयर। ठीक है ना, टेक केयर मीन्स ख्याल रखना, और जरूरी यानी कि नेसेसरी, जरूरत या जरूरी एक ही होता है। तो देखो जैसे जरूरी है, जरूरत है, तो हम बना लेंगे इट इज नेसेसरी, इट इज आल्सो, भी के लिए आल्सो, इट इज आल्सो नेसेसरी, इट इज आल्सो नेसेसरी, यह इतना हो गया, भी जरूरी है। ख्याल रखना तो टू टेक केयर, टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। क्या, अपनी मातृभाषा का, टेक केयर ऑफ अवर मदर लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने बनाया इट इज आल्सो नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ अवर मदर लैंग्वेज। आगे, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। सब्जेक्ट कौन है, हम, सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी कि वी, सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कैन, वी कैन, और होना होता है वी कैन, वी, हम हो सकते हैं। क्या, विद्वान, विद्वान वाइज मैन लगा सकते हैं, स्कॉलर भी लगा सकते हैं, लर्नेड भी लगा सकते हैं। तो वी कैन बी वाइज मैन या स्कॉलर, जो भी आप चाहें, ऑफ किसके, अंग्रेजी भाषा और साहित्य। तो वी कैन बी वाइज मैन ऑफ इंग्लिश भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज और साहित्य, एंड लिटरेचर, एंड लिटरेचर। कैसे बना, वी कैन बी वाइज मैन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते हैं। तो पर की अंग्रेजी वट, वट। अब नहीं हो सकते हैं तो कर्ता यहां पर हम ही माना जाएगा, तो हम लिखेंगे नॉट, नॉट कैन बी, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नॉट कैन बी, नहीं, ठीक है, या सॉरी कैन नॉट बी, ऐसे लिखेंगे कैन नॉट बी, नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी। शेक्सपियर, तो आप लिखें शेक्सपियर और मिल्टन, मिल्टन कवि का नाम है, शेक्सपियर भी, ठीक है। तो बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन, हम शेक्सपियर और मिल्टन नहीं हो सकते हैं। अंग्रेज हिंदी भाषा या साहित्य का विद्वान हो सकता है, समझिएगा, अंग्रेज यानी कि द या एन, एन इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेज, इंग्लिशमैन। अब हो सकता है, हो सकता है कैन बी, कैन बी, अब क्या हो सकता है, विद्वान, स्कॉलर, स्कॉलर या वाइजमैन भी लगा सकते हैं, स्कॉलर ऑफ किसका, हिंदी भाषा या साहित्य, ठीक है, ऑफ हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर,
ठीक है, लिटरेचर। आगे, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता है। पर यानी कि लेकिन, बट। वह यानी कि ही। कैन नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, ही कैन नेवर बी, वह कभी नहीं हो सकता है। ही कैन नेवर बी, सूर्य या तुलसी, तो आप लिखें सूर्य और तुलसी, सूर्य और तुलसी, वह सूर्य तुलसी नहीं हो सकता है। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। समझो, बहुत गहराई वाली लाइन है। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। तो यानी कि वी यानी कि हम, कैन राइट, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। अच्छी किताबें, गुड बुक्स, अच्छी किताबें मातृभाषा में ही, इन मदर लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो इस तरीका से बनाएंगे और आशा करता हूं कि यह स्टोरी आपके लिए उपयोगी होगी, यूजफुल होगी। चलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।